नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो अभी तक डिस्कशन हो रहे हैं रुद्राक्ष के विषय में है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा मुखी। और मैंने रुद्राक्ष धारण करने की जो विधि है, हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसका मैंने बताया हुआ है कि भगवान शिव की उपासना और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान आदि बेलपत्र चढ़ा करके करना चाहिए। उसमें विस्तृत रूप से बताया गया, तो प्लीज उसको देखिएगा आप। ठीक है, अब अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताता हूं मैं कि कौन सी बीमारी के लिए, किस काम की सिद्धि के लिए हमें रुद्राक्ष, कौन सा मुखी रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। देखिए, टोटल 14 मुखी होते हैं और हमारा अभी तक 6 मुखी तक डिस्कशन हो चुका है। आज मैं 4 मुखी के विषय में बात, 4, 7, 8, 9, 10 मुखी रुद्राक्ष के विषय में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक मैंने एक एक वीडियो में 2-2 रुद्राक्षों की बात की थी। देखिए, अभी तक मैंने अभी 6 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रही है। आज हमारी 7 मुखी रुद्राक्ष की बात और 8, 9, 10 मुखी रुद्राक्ष की बात होगी। यदि हमें 7 मुखी रुद्राक्ष किन किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए, क्या उसका फायदा है, क्या वह मैंने आपको बताया, रुद्रस्य अक्ष रुद्राक्ष भगवान शिव के आंखों के अश्रु के द्वारा जो उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की हुई है, और रुद्राक्ष एक भगवान शिव का ही स्वरूप है। किन व्यक्तियों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए उसका मैं आपको विवरण देता हूं। जो व्यक्तियों की पति पत्नी के रिलेशन में दुर्बलता, शारीरिक परेशानियां ज्यादा रहती है, कमजोरी ज्यादा महसूस करता है ज्यादातर, तो ऐसे व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन व्यक्तियों की हड्डियों की कमजोरी है, जिनकी आवाज कट आदि आवाज आ जाती है, या बहुत जल्दी हड्डी जैसे क्रेक हो गई, या जल्दी व्यक्ति कोई गिर जाता है, या हड्डी मोच आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत जल्दी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती हैं और लगभग सॉल्व रहती है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी आदि की दौरा, आजकल की ये बीमारी बहुत ज़्यादा बन गई है, मिर्गी आदि है, शून्य पड़ जाना, बैठे बैठे दिमाग नहीं काम करना, ऐसे व्यक्ति को सप्तमुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे इन बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं, इन बीमारियों को रोका जा सकता है। ये असाध्य बीमारी है सारी, मगर यदि भगवान शिव की उपासना करके आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हम 8 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए विशेषकर कौन कौन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए, किस बीमारी को हमें निजात पाने के लिए हमें 8 मुखी रुद्राक्ष विशेषकर फलीभूत होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्किन की प्रॉब्लम, जिसको एलर्जिक प्रॉब्लम है, बार बार जैसे मौसम चेंज होता तो, या कहीं छींक की प्रॉब्लम है, या चमड़ी से संबंधित प्रॉब्लम है, कभी किसी को दाने हो जाने, कहीं किसी को खुजली हो जानी, स्किन की प्रॉब्लम जो है, तो यदि ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट देगा। नपुंसकता, यदि किसी व्यक्ति पर, पति पत्नी पर संतान की प्रॉब्लम आ रही है, आपस में स्पर्म नहीं बन रहे, धातु की कमी है या शुक्राणु की कमी है, नपुंसकता स्पेशली, तो दोनों व्यक्तियों को, पति पत्नी दोनों यदि पहने 8 मुखी रुद्राक्ष यदि जो पहनते हैं तो संतान उत्पत्ति के लिए रुद्राक्ष बहुत सहयोगी होगा। उस व्यक्ति को 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मैं अब 9 मुखी रुद्राक्ष की बात करूंगा। किन किन व्यक्तियों को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए उस विषय में आपको मैं बता दूं। यदि जिस स्त्री को मासिक धर्म आदि की प्रॉब्लम है, ठीक है, यदि मासिक धर्म में बहुत सी उतार चढ़ाव होते हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उस व्यक्ति को, उस बच्ची या माता बहन को, जो भी हैं, उनको हमें 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि देवियां जो होती हैं, स्त्रियां होती हैं, 9 दुर्गा स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए 9 मुखी रुद्राक्ष यदि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम यदि स्त्री से संबंधित है, ठीक है, गुप्तेंद्रिय से संबंधित बीमारी है, तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट
होगा। यदि किसी बच्चे को ब्रेन की प्रॉब्लम है, मन अशांत रहता है, गुस्सा बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे बच्चे को ज़्यादातर 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। विशेषकर आप ध्यान देना, ये विदेशों में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ के हवा पानी में है या किसी भी कारण से हम लोगों के पास में ज़्यादातर डिस्कशन यही आता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है, बच्चे का दिमाग जो है वो हो तो गया 10 साल का, मगर उसका जो दिमाग है वो 5 साल 3 साल 4 साल के जैसे बच्चों का है। तो उन बच्चों को यदि 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए, यदि कराते हैं आप, तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट ऐसे व्यक्ति का दिमाग का होता है। मगर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो विदेशों आदि में ज़्यादातर लोग नॉन वेज आदि धारण करते खाना खाते हैं, तो इन चीज़ों से विशेषकर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन किसी को भी रुद्राक्ष धारण करना है तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और यदि आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो आप रुद्राक्ष प्लीज ना धारण करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, नहीं वो आपको साइड इफेक्ट देगा ही देगा। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें बहुत विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, तुलसी की कंठी गुरु मंत्र से गुरु दक्षिणा ले करके पहने हुए हैं और सब चीज़ें खा रहे हैं, तो नहीं। अपने शरीर की शुद्धता के लिए आप तुलसी धारण किए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो और ये सब चीज़ें खा करके अवहेलना हो रही है, तो प्लीज़ आपने ये ध्यान देना कि इन बातों को नहीं करना, नहीं खाना पीना, तो ही आप धारण करें, अन्यथा ना धारण करें तो श्रेष्ठ है आपके लिए। अब हम 10 मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे कि 10 मुखी रुद्राक्ष किस व्यक्ति को धारण करना चाहिए और किन बीमारियों से निजात पा सकता है व्यक्ति, उस विषय में मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए, एक तो दमा, सांस की प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को हो रही है, लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, फेफड़ों में जिस व्यक्ति के जल्दी इन्फेक्शन आदि हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 मुखी रुद्राक्ष अति श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसा व्यक्ति यदि 10 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो ये बीमारी से निजात पा सकता है, ये बीमारी हट सकती है आपकी, यदि आप 10 मुखी रुद्राक्ष विधि विधान के द्वारा किसी ब्राह्मण से पूजा आदि करवा करके और आप यदि धारण करते हैं और सात्विक प्रगति के रह करके आप ये काम करेंगे तो आपकी दमा आदि की बीमारी जो है, लंग्स से संबंधित बीमारी, सांस से संबंधित बीमारी है, तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। आगे यदि मैं कहूँ गठिया आदि की प्रॉब्लम, ज्वाइंट प्रॉब्लम जो है, तो ये आपको 10 मुखी रुद्राक्ष आपको फायदा करेगा। ज्वाइंट प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को है, किसी माता भाई को है, तो आपने अवश्य गठिया के लिए आप 10 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करिए। उसके बाद साइटिका आदि की जो बीमारी है, पैरों में नसें आदि फूल जाती हैं खड़े खड़े रहने के कारण से, तो यदि ये प्रॉब्लम आपके है तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष विशेष कर धारण करना चाहिए, आपको वह बेनिफिट देगा। तो हमारी आज जो डिस्कशन थी 7 मुखी, 8 मुखी, 9 और 10 मुखी रुद्राक्ष की विशेषकर मैंने एक एक बीमारियों के निजात पाने के लिए और तीव्र बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए जो भी मैंने बताया है, प्लीज़ उसको देखिएगा आप और पहनिए, पहन करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि क्या आपको सूटेबल है। अवश्य होगा, क्योंकि यह शास्त्रोक्त विधि के द्वारा मैंने आपको बताया है और यदि आप करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको होगा। तो प्लीज़ रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप यह वीडियो अवश्य देखिए और उसी मुताबिक आप पहनिए, बहुत कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।